Good afternoon, friends. How are you? This is your friend Kailash Ashia. You are watching my YouTube channel Ashia English Classes. फ्रेंड्स, आज मैंने फिर एक बार मॉडल वर्ब की उस सीक्वेंस में कुछ और मॉडल वर्ब ऐड किए हैं। पिछले काफ़ी वीडियोस में आप मॉडल वर्ब पढ़ रहे हैं ना, उसी सीक्वेंस के अंदर आज फिर, लेकिन आज से पहले जितने मॉडल वर्ब पढ़े उनमें और इसमें थोड़ा अंतर है। क्या? आज से पहले जितने मॉडल वर्ब पढ़े थे वो केवल मॉडल वर्ब के लिए ही यूज किए जा सकते हैं, लेकिन आज मैं आपको ऐसे मॉडल वर्ब से परिचय करा रहा हूं जो मेन वर्ब में भी यूज होते हैं और मॉडल वर्ब में भी यूज होते हैं। इसलिए इन मॉडल वर्ब को हम कहेंगे सेमी मॉडल वर्ब। सेमी मॉडल वर्ब यानी मॉडल वर्ब में भी यूज होते हैं और हेल्पिंग वर्ब में भी यूज होते हैं। ठीक है? और हेल्पिंग वर्ब में यूज होते हैं तो टेंस के हेल्पिंग वर्ब के साथ आएंगे, और अगर मॉडल वर्ब के रूप में यूज होते हैं तो मॉडल वर्ब के रूप में यूज होंगे, वर्ब अलग होंगे। तो ये जब भी मेन वर्ब के रूप में यूज होंगे और जब मॉडल वर्ब के रूप में, तो हमें कंफ्यूजन होंगे स्ट्रक्चर में। तो आज आप इस वीडियो के माध्यम से अच्छी तरीके से अध्ययन करेंगे कि हम कैसे पता लगाएं कि ये मॉडल वर्ब के रूप में वर्ड यूज हुआ है या मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ। ठीक है? तो आइए चलते हैं। सेमी मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब सेमी यानी हेल्पिंग वर्ब, सॉरी मेन वर्ब और मॉडल वर्ब, नीड और डेयर। पहले मैं आपको वर्ब के हिंदी में मीनिंग बता दूं। अगर मेन वर्ब में यूज होता है तो नीड का मतलब होता है आवश्यकता होना, और डेयर का मतलब होता है हिम्मत करना, एक चैलेंज के रूप में हिम्मत करना। ये इनका मेन वर्ब के रूप में हिंदी में मीनिंग होता है। ठीक है? ठीक है, लेकिन पहले हम एक बार मॉडल वर्ब के रूप में कैसे होते हैं चलिए। मॉडल वर्ब में होंगे तो निश्चित रूप से कॉन्सेप्ट में आएगा, एक भाव आएगा, उस भाव को व्यक्त करने के लिए आएगा। ठीक है? तो अब आइए चलते हैं सबसे पहले नीड। नीड के अंदर कॉन्सेप्ट क्या है? एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी। एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी यानी कि किसी भी आवश्यकता का ना होना। हम बहुत बार कहते हैं ना, जरूरत नहीं है मुझे, या तुम्हें इसकी आवश्यकता नहीं है, उन्हें इसकी आवश्यकता नहीं है, उसको कहते हैं एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी। ठीक है? अब इससे पहले आपने मॉडल वर्ब पढ़ा है मस्ट। मस्ट में भी फ्रेंड्स सेम चीज है, स्ट्रॉन्ग रिफ्यूजल होता है, उसमें मनाही होती है, और इसमें कहते हैं मना किस बात का, आवश्यकता ही नहीं है। और दो सेंटेंस ध्यान से देखिए। लेकिन इससे पहले मैं एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूं, वो क्या है? नीड और डेयर हमेशा या तो नेगेटिव के भाव में आएंगे या इंटरोगेटिव। अफर्मेटिव में रेयरेस्ट आते हैं, रेयरेस्ट आ तो सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा इनका प्रयोग नेगेटिव या इंटरोगेटिव में किया जाता है। ठीक है? अब यहां पर ये कह रहा है एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी। उसका एग्जाम्पल देखिएगा। यहां पर यू नीड नॉट स्टे हियर, यू नीड नॉट स्टे हियर। तुम्हें यहां रुकने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स डिफरेंस देखिए, अगर ये कोई स्पीकर ये कहता यू मस्ट नॉट स्टे हियर, यानी तुम अगर यहां, तुम्हारी आवश्यकता तो है, नेसेसिटी तो है, लेकिन मैं उसके लिए मना करता हूं, मतलब फोर्सफुली मैं कहता हूं जाइए यहां से। यू मस्ट नॉट स्टे हियर, स्ट्रॉन्ग रिफ्यूजल। और यू नीड नॉट स्टे हियर, तुम चाहो तो रुक जाओ, तुम्हारे रुकने की यहां पर कोई आवश्यकता नहीं। क्लियर हो गई बात, है ना? तो ये बहुत बड़ा अंतर है। नेक्स्ट सेंटेंस फिर देखें, इंटरोगेटिव। ये तो हुआ नेगेटिव। इंटरोगेटिव में नीड आई हेल्प यू, क्या
आपकी सहायता करने के लिए मेरी आवश्यकता है। क्या मैं आपकी सहायता करूं, ऐसा आप समझते हैं? मेरी आवश्यकता है इस हेल्प में, तो ये इंटरोगेटिव हो गया। तो दोनों में कहने का मतलब है नीड का प्रयोग किया गया। ठीक है, नेगेटिव और इंटरोगेटिव मॉडल वर्ब नीड और डेयर अफर्मेटिव में नहीं होते, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। ठीक है, अब इस नीड को मैं वर्ब के रूप में यूज करता हूं और आप देखेंगे नीड एज अ मेन वर्ब, he needs help, subject first form of the main verb with SEIS plus object, ये मेन वर्ब है। he needs money, उसे धन की आवश्यकता है, पैसों की जरूरत है। ये नीड का मैंने आपको पहले मीनिंग बताया था। ये मेन वर्ब है यहाँ, और यहाँ मॉडल वर्ब है। इस चीज को बहुत ठीक से देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, आई नीडेड योर हेल्प, मुझे तुम्हारे मदद की आवश्यकता थी। आई नीडेड पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव सेंटेंस, आई नीडेड योर हेल्प। अगेन ये सेंटेंस में मेन वर्ब है। तो आपने देखा कि एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी, जहां आवश्यकता नहीं है, वो व्यक्त करने का कॉन्सेप्ट मॉडल वर्ब नीड आता है, तो या तो नेगेटिव या इंटरोगेटिव में आएगा। और अगर मेन वर्ब में आता है तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद आएगा, उसके बाद में मेन वर्ब के बाद में उसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। क्लियर है? चलो फिर नेक्स्ट चलते हैं डेयर से। जिस प्रकार एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी कॉन्सेप्ट था नीड का, वैसे ही डेयर का है करेज या चैलेंज, कोई भी चीज का। तो ये कॉन्सेप्ट जब व्यक्त करना है तो देखिए कैसे होता है। यहां पर यू डेयर नॉट से सो, ऐसा करने की हिम्मत तुम ना करो, तुम्हें ऐसा करने की हिम्मत नहीं करनी है, ये है नेगेटिव सेंटेंस। और नेक्स्ट एक और सी, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे, तुम्हारी हिम्मत कैसे, ये मॉडल वर्ब है। ये दोनों क्या है? फिर एक इंटरप्रेटिव देखिए, डेयर ही फाइट यू, क्या वह तुम्हारे से लड़ाई करने की हिम्मत करेगा? क्या वह तुमसे लड़ाई करने की हिम्मत करेगा? तो डेयर ये मॉडल वर्ब है। ही फाइट यू, उससे पहले एडवर्ब हाउ डेयर यू, उससे पहले नेगेटिव सेंटेंस यू डेयर नॉट से सो। ये पूरे के पूरे मॉडल वर्ब के रूप में डेयर, जिसका मतलब होता है चैलेंज या हिम्मत करना। ठीक है, फिर है डेयर एज मेन वर्ब। मेन वर्ब के रूप में जब डेयर आता है, हिम्मत करना, चुनौती करना, तो देखिए हाउ डू यू डेयर टू फाइट विथ हिम, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव सेंटेंस है, जहां डेयर मेन वर्ब है। क्या है? मेन वर्ब है, मॉडल वर्ब नहीं है। और हेल्पिंग वर्ब है डू। हाउ डू यू डेयर टू फाइट विथ हिम, तुम उससे लड़ाई करने की हिम्मत कैसे करते हो? ठीक है, उसके बाद देखिए शी डज नॉट डेयर टू कम हियर, वो यहां आने की हिम्मत नहीं करती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, डज हेल्पिंग वर्ब है, डेयर अगेन मेन वर्ब है। डेयर क्या है? मेन वर्ब है। ठीक है, तो इन नटसेल मैं दोबारा रिपीट करूं कि सेमी मॉडल वर्ब का मतलब होता है वो मॉडल वर्ब जो कई बार मेन वर्ब के रूप में भी आता है और कई बार मॉडल वर्ब के रूप में आता है। तो इनके कॉन्सेप्ट क्या है कि नेगेटिव और इंटरोगेटिव का भाव व्यक्त करने के लिए नीड में एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी, जहां आवश्यकता नहीं है ऐसा भाव लेना हो तो मॉडल वर्ब नीड का प्रयोग होता है। और जहां पर चैलेंज, हिम्मत या चुनौतीपूर्ण कार्य के लिए कोई भी कॉन्सेप्ट होता है तो मॉडल वर्ब डेयर का प्रयोग होता है। फिर रिपीट कर रहा हूं, नीड और डेयर हमेशा नेगेटिव और इंटरोगेटिव भाव व्यक्त करने के लिए होते हैं। आगे समझ में आपकी बात? तो
होपफुली कि आप बहुत अच्छी तरीके से, मैंने यहाँ मेन वर्ब के रूप में भी आपको व्यक्त करके बताया है और मैंने मॉडल वर्ब के रूप में भी यहाँ पर एक्सप्रेस किया है। तो इसको ठीक से देखें और आज के बाद में अपनी इंग्लिश की राइटिंग में और स्पोकन में किस प्रकार काम लेना है आज से शुरू करें। ठीक है, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा और फ्रेंड्स जो नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, बाय।